हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तुला राशि देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, जरूर लिखेंगे आई एम ब्लेस्ड एंड 777, ठीक है। एंड अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता तुला राशि क्या लेकर आ रहा है। डार्केस्ट फियर, आपको ये वीक ना किसी चीज के बारे में थोड़ा आप कॉशियस रह सकते हो, टेंशन में रह सकते हो। ऐसी चीजें आपको फील हो सकती हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसी बातों को लेकर थोड़ी टेंशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ना चीज़ें इतनी है नहीं जितनी आपने बना रखी हैं। तुला राशि ये वीक थोड़ा आप ओवर थिंकिंग को, थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग को अगर पॉजिटिव साइड ले जाओ तो आपके लिए वीक ठीक है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप पुरानी बातों को लेकर रिग्रेट लेकर बैठे हुए हो, कुछ चीज़ों को लेकर इतनी टेंशन लेकर बैठे हुए हो कि अगर अच्छी भी होनी होंगी ना तो आपने इतना ज़्यादा उसमें नेगेटिविटी डाल रखी है, इतना ज़्यादा सोच सोच कर चीज़ें खराब कर रखी हैं कि आपके लिए आपको पॉजिटिव चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं। तो करना क्या है, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान दो। अच्छे जो भी काम हुए हैं लाइफ में, देखो किसी की लाइफ ऐसी नहीं है कि सिर्फ बुरी ही चल रही हो। जो अच्छा हुआ है उसके लिए शुक्राना रखो। एंड पेशेंस तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि पेशेंस तो देखो हम इंसानों के हाथ में वो कुछ है ही नहीं करने के लिए, हम पेशेंस ही रख सकते हैं, है ना। तो पेशेंस अगर आप रख रहे हो तो करो ये कि साथ साथ आप अपने आप को मोटिवेटेड रखो कि ये जो अच्छा समय अगर नहीं रुका ना, होता ना कि वो समय था, वो पहले अच्छा टाइम था, वो नहीं रुका है तो ये कौन सा रुक जाएगा, ये टाइम भी नहीं रुकेगा, ये भी तो जाएगा, है ना। अपने आप को हमेशा ये याद दिलाते रहो कि समय बदलेगा, समय बदलता है। और ये आपको, आप बचपन से इतने बड़े हो गए, आपको पता होगा कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। तो ये समय भी चला जाएगा। 9 नंबर की एनर्जी है ये वीक में। किसी तरीके की किसी ऑब्स्टिकल का, प्रॉब्लम का एंड होना है। बट हाँ, ये वीक आपको कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि हाँ मैम हमें बताओ आगे रीडिंग क्या आ रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि अगर आपसे आप ऐसी स्थिति में हो तो ये आपसे रेजोनेट होने वाली है। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि जिनकी लाइफ में सब ठीक चल रहा है, ज़रूरी नहीं है उनके साथ ऐसा हो। ये हो सकता है कि उनकी हेल्थ ठीक ना रहे, या उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को मेंटल जो एग्जॉशन है, या मेंटल कोई चीज़ें चल रही हैं तो उनसे दूर करने की यहाँ पर यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं कि वो चीज़ें मत सोचो। जैसे लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा हो, बाई चांस आपके, है ना, सब ठीक चल रहा है, अच्छी बात है। तो पुरानी चीज़ों को बार बार कुरेद कुरेद के मत याद करो, देखो ऐसा हो गया था ना, वैसा हो गया था ना, क्योंकि वो फिर चीज़ें जो है ना सरफेस पे आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये भी गाइडेंस आपके लिए है, ठीक है। अपना स्लीप साइकिल ठीक करिए। ज़्यादा फ़ोन स्क्रॉल करना, रात को बैठे रहना फ़ोन लेकर, वो नहीं करना है, ओके। तुला राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तुला राशि सीधा हार्मनी कार्ड। तुला राशि आपकी लाइफ में हार्मनी है, बट ऐसा होता है ना कि हम तो इंसान कभी, देखो इंसान कैसा है ना, इंसान हर बात में गुस्सा दिखाता रहता है यूनिवर्स को, एंजल्स को ये बोलता रहता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा तो हो गया, वैसा क्यों नहीं हुआ। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके अपने आप को फ्रेंड्स, फैमिली, अच्छी अच्छी आपकी जो हैबिट्स हैं उनमें अपने आप को इस हफ्ते में थोड़ा सा इन्वॉल्व करो। क्योंकि ये एनर्जी, अगर आप देखो, कहते हैं ना कि अगर आपको बुराई पर जीत पानी है तो अच्छाई तो लानी पड़ेगी, है ना। तो अपने अंदर अच्छाई लेकर आओ, मतलब अच्छी चीज़ों को वेलकम करो, खुशियों को वेलकम करो, खुश रहना शुरू करो। छोटी छोटी खुशियों में जो है ना अपने लिए वो स्पेस बनाओ जहाँ पर आपको लगे कि आज मैं अगर यहाँ खुश हूँ तो मैं बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए भी बनाऊँ, मेरी लाइफ में बड़ी बड़ी खुशियाँ भी आएंगी, है ना। हार्मनी इज अबाउट कि 9 से आप 10 नंबर पर जा रहे हो, तभी मैंने कहा कि इस तरफ जाना है हमने। कभी ये टाइम पूरे तरीके से हमेशा हमारी लाइफ में नहीं रहेगा, हमें इस तरफ पहुंचना है। बट एक रास्ते में है हम, जहाँ पर यहाँ जाने के लिए हमें करना क्या क्या है। मान लो आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो आप सोचोगे मैं फ्लाइट ले लूँ, मैं ट्रेन से चला जाऊँ, मैं बस से चला जाऊँ, मुझे कार से चला जाना चाहिए, है ना। कुछ भी पता करोगे ना क्या चीज़ ज़्यादा सूटेबल रहेगी, कौन सा ट्रैक ज़्यादा सूटेबल रहेगा, यही होता है ना।
यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए भी भगवान जी कह रहे हैं वही यूनिवर्स को थैंक यू करो, अच्छा अच्छा जो है ना, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें देखो। नेगेटिव चीज़ें आजकल देखो न्यूज़ में इतना भर भर के कुछ चीज़ें आती हैं, वो उन चीज़ों से हमारी लाइफ में और हम नेगेटिव हो जाते हैं ना, वो नेगेटिव चीज़ें मत देखो। जिनसे जैसे मैं बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा होता है कि मैं छोटी सी भी कोई खबर सुन लेती हूँ ना और वो अच्छी नहीं होती तो मेरे को बड़े टाइम तक ना दिमाग में रहती है वो चीज़ कि ऐसा था, देखो ये था वो था, तो मैं दूर रहती हूँ इस वजह से। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जुड़ जाते हैं उस चीज़ से, आप भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जुड़ जाते हो उस बात से। तो इतना नहीं जुड़ना है, इतनी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। अपने आप को फ्रेंड्स फैमिली इस जगह पर हैप्पी रखो, और आप ऐसा करते हुए नजर भी आ रहे हो विद द हार्मनी कार्ड। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, गेट टुगेदर की एनर्जी नजर आ रही है, और इस स्पेस से निकल रहे हो। किसी तरीके की आप फुलफिलमेंट भी फील करोगे, बट माइंड जो है ना वो आपको कहीं ना अटकाए रखेगा। दिल क्या कर रहा है, दिल तो खुश हो रहा है, बट माइंड आपको बार बार वहीं ले जा रहा है, देख तेरे साथ ऐसा हुआ था ना, देख तेरे साथ वैसा हुआ था ना। तो वहां आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। लेट्स चेक मोर, और क्या आ रहा है आपकी तरफ तुला राशि आने वाले हफ्ते में। तुला राशि आने वाला हफ्ता, शेयर योर गिफ्ट्स। सी द ब्यूटीफुल कार्ड, खुद देखो कार्ड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। येलो एनर्जी है, ठीक है, ऑरेंज एनर्जी, ब्राइट कलर्स यहाँ नजर आ रहे हैं। आपको ये बोला भी जा रहा है भाई इस हफ्ते में ब्राइट कलर्स वियर करना, ठीक है। फायर टाइगर, फायर की एनर्जी, मतलब आपको बोला जा रहा है कॉन्फिडेंस में रहने के लिए, आपको बोला जा रहा है अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र पर काम करो। आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ें अच्छी हैं लाइफ में, जो आई हैं अच्छी, उनका ग्रैटिट्यूड शो करो। यहाँ पर बटरफ्लाई है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, तो आप इस एनर्जी से निकल रहे हैं। शुरुआत थोड़ी सी स्लो हो सकती है, बट बाकी से आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए मैंने कहा सब कुछ ठीक चल रहा है, तो हो सकता है माइंड आपको उधर ले जाए बार बार कि हाँ भाई तुझे तो यही हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। कुछ लोगों के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है बट हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं है, या मेंटली आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सोच रहे हो, है ना, जो लोगों से डिस्कस भी नहीं कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बहुत टाइम से आपको कुछ हेल्थ इशू है पर आप चेकअप ही नहीं करा रहे हो। आपको ये कहा जा रहा है कि इसका जल्दी से जल्दी इलाज करो, कि ना तो दिमाग में ज़्यादा चीज़ें सोचनी हैं, उल्टी सीधी तो बिल्कुल मत सोचना, नेगेटिव तो बिल्कुल मत सोचना, बट जितना हो सके कॉन्फिडेंस लेकर आओ, जितना हो सके मील अपना खाना पीना सुधारो, जितना हो सके अपने अंदर कहीं ना एक वो सोलर प्लेक्सिस चक्र पर जब काम करोगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपका लक फैक्टर बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी हेल्थ में रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सोलर प्लेक्सिस चक्र पर काम करो। देखो बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस हैं जो बताएंगे कि आपको कैसे वो उससे फर्क पड़ने वाला है। ओके, वी हैव द लियो एनर्जी, सन की एनर्जी है पीछे ना, एक लियो एनर्जी। क्रिएटिव आइडियाज बहुत आने वाले हैं, और कुछ लोग सिनेमा में हैं, कुछ लोग हो सकता है स्पोर्ट्स में हैं, अच्छा कर रहे हो इस हफ्ते में, ठीक है। कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर टेंशन में है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, नो वरीज। एंड द फायर टाइगर इज ऑल्सो अबाउट कि आप अपने नॉलेज को लेकर बिल्कुल भी अपने आप को डाउट मत करो, यू आर वेरी नॉलेजफुल, ठीक है, आप बहुत नॉलेजफुल हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, ओके। एंड हम्बल रहो, हम्बल रहो। तो टाइगर के आसपास बटरफ्लाईज हैं, इसकी कितनी प्यारी स्माइल दिखाई हुई है। हम्बल रहो, आप जितना पावरफुल हो, जितने आप अच्छे पोस्ट पर हो, जितना आपको लाइफ में ग्रोथ मिल रहा है, उतना हम्बल रहो आप, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, कैसी एनर्जी है इस इंसान की आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन चेंज को चाह रहे हैं आपके और अपने बीच में, जो भी चल रहा है उसमें चेंज चाहते हैं। ये पर्सन को ऐसा है कि डेस्टिनी सब कुछ ठीक कर दे आपके और उनके बीच में। एंड 4 ऑफ कप से, क्योंकि ऐसा लगता है कि उस इंसान को ना आपकी तरफ आने में डर है, उनको लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, आप उनको उनको सुनोगे नहीं, आप उनके किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तो उसको है कि यार यूनिवर्स सब कुछ ठीक कर दो नाम दोनों के बीच में। तो कुछ ऐसी एनर्जी है, ठीक है। या उसको लगता है कि चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए क्योंकि वो इंसान अपनी लाइफ में बोर फील कर रहा है। तो मुझे बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है, बट कॉन्टेक्ट आ सकता है, बट कम एनर्जी है, कम लोगों के लिए, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल्स, तुला राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है। तुला राशि सिंगल्स, वी है 4 ऑफ कॉइंस। 4 ऑफ कॉइंस से ना आप मुझे बहुत हद तक इनसिक्योर नजर आ रहे हो कि सबकी शादियां हो रही हैं, आपकी कब होगी, सबके लाइफ में रिलेशनशिप है, आपका रिलेशनशिप कब बनेगा। अगर आप किसी को अपनी लाइफ में इन कर रहे हो तो आपको लग रहा है अरे यार इतने टाइम से तो ना सिंगल था, मैं किसी को कैसे इन करूँ, फिर मेरी ना सारी जो भी मेरा शेड्यूल है, जो भी मेरी इंडिपेंडेंसी है वो सारी छिन जाएगी, मेरी फ्रीडम छिन जाएगी। थोड़ा कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है नो वरीज, बस आपको करना क्या है, आपको वेलकमिंग एनर्जी में रहना है, इनसिक्योर नहीं बनना है। और अगर आपको लगता है कि आपको अभी किसी को अपनी लाइफ में नहीं लाना है, नो वरीज, मत लाओ किसी को अपनी लाइफ में, बट इतना इनसिक्योर नहीं होना है, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर
करियर, करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में तुला राशि? तुला राशि आपका करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? तुला राशि का करियर कैसा है यूनिवर्स आने वाले हफ्ते में? मुझे 4 ऑफ कॉइन से ऐसा लगता है कि आप ना अपने हिसाब से चाहते हो सब कुछ, कि ऐसा हो, मेरी ये शर्तें हैं, मेरी ये कंडीशन है। जैसे मान लो मैं अब आपको एक एग्जांपल दूँ, तो मैंने शादी करनी है तो अपने ही सिटी में करनी है। लड़का ना या लड़की जो हो वो इंडिया की ही हो। अच्छा, अगर मैं बाहर रह रहा हूँ तो वो बाहर का ही हो, या मैं रह रहा हूँ तो मैं यहाँ रह रहा हूँ वो वहाँ रहे, कुछ मतलब मेरे पेरेंट्स के पास रहे, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं आपकी, कि नहीं इतना पढ़ा हुआ हो, या इतनी उसकी सैलरी हो, या इतना उसका बिजनेस हो। कुछ कंडीशंस आपने लगाई हुई है, ठीक है ना, कुछ ऐसा है। आने वाला हफ्ता करियर कैसा है आपके लिए तुला राशि? करियर रिगार्डिंग पेज ऑफ वॉन्ट्स, करियर रिगार्डिंग कुछ स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है जो कि आपको थोड़ा कहते हैं ना एक्साइट करता है। कुछ लोगों के लिए पेज ऑफ वॉन्ट से आप कुछ सीख रहे हो अपने करियर के रिगार्डिंग, जैसे कि कोडिंग सीखना, कि भाई चलो अब कोडिंग सीख लेते हैं, या एआई सीख लेते हैं, या सोशल मीडिया को कैसे है ना वो सोशल मीडिया को कैसे क्रैक किया जाए वो सीखते हैं। कुछ ना कुछ सीख रहे हो अपने करियर में। एंड विद द पेज ऑफ वॉन्स आप एक्साइटेड हो अपने काम करियर को लेकर, रेस्टलेस सा फील कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि अरे काम करूँ नहीं करूँ, ऐसा नहीं है। नया नया आपको काम मिल रहा है, नए नए आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं, फन एंड एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो जिसके लिए फाइनेंसेस अब आपके पास हैं, शायद पहले नहीं थे। जिसके लिए शायद अब आपके पास जो है ना टाइम है, शायद पहले नहीं था। जिसके लिए अब जो है आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। अब कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो आप, ओके, जिसमें आप फ्यूचर सोच रहे हो कि अगर मैंने ये स्टार्ट किया था ना मेरा फ्यूचर ऐसा हो जाएगा, मैं खुद का बॉस बन जाऊंगा, खुद की बॉस बन जाऊंगी, मुझे ये काम शुरू कर देना चाहिए, मेरे पास फाइनेंसेस अच्छे हो जाएंगे। कुछ ऐसा ज़रूर स्टार्ट कर रहे हो। कोई फीमेल है, फेमिनाइन है, जो आपको कुछ हेल्प भी कर सकती है, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं तुला राशि? फाइनेंसेस रिगार्डिंग टू ऑफ सॉर्ड्स, फाइनेंसेस रिगार्डिंग आपके पास कोई ऑप्शन है, आपको लगता है पैसा खर्च करूं या नहीं करूं, पैसा यहाँ लगाऊं या नहीं लगाऊं। टू ऑफ सॉर्ड्स से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आप किसी को इग्नोर करने में लगे हो कि मुझे उसको पैसा नहीं देना है। टू ऑफ सॉर्ड्स से कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप कंफ्यूज हो कि आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपका इतना हार्ड अर्न मनी है, आपको उस बिजनेस पे लगाऊं या नहीं लगाऊं। जिसमें कहा ना कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपको ये रहेगा मैं खर्च कर दूं पैसे या नहीं करूं, स्पेंड करूं या नहीं करूं, मुझे लगाना चाहिए पैसा नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा है कि भाई मैंने ना मैं अपनी हेल्थ पर पैसा लगाऊं, मैं डॉक्टर के पास हूँ, मैं जो है ना अपना थोड़ा टेक केयर कर लूँ, मैं अपने लिए कुछ सामान ले आऊँ। तो थोड़ी ऐसा ऐसा रहने वाला है। कुछ किसी चीज़ को लेना चाहते हो आप, स्पेशली कोई कैमरा वगैरह है या मेकअप का कुछ है, कुछ चाह रहे हो लाना, बट आप क्रॉस रोड पर हो कि आप करो तो करो क्या। एंड कुछ लोगों के लिए भाई पैसे रिगार्डिंग आप कुछ चीज़ें बाय कर रहे हैं अच्छा दिखने के लिए, ओके। सेविंग्स को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हो। आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स कैसी है आपके लिए एनर्जी? स्टूडेंट्स क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी में हो, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, बहुत क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप नज़र आ रहे हो। कॉलेज में हो, स्कूल में हो, बहुत अटेंशन मिलने वाली है। कुछ इवेंट्स वगैरह में हो तो वहाँ पर तरक्की मिलने वाली है, भाई आपका स्कोर अच्छा आएगा या आप कंपटीशन जीत सकते हो। विद द क्वीन ऑफ वॉन्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्स फॉर श्योर पास्ट को तो पास्ट में ही छोड़ रहे हो अब आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे एक बच्चे को स्कूल से कॉलेज में भेजा जाए तो कितना खुश होता है ना वो बच्चा, अरे अब मैं कॉलेज लाइफ जीऊंगा। तो कुछ ऐसा कि पास्ट को पास्ट करते हैं, लेट गो करते हैं, और जल्दी जल्दी जो है ना अपने आप को नई चीज़ों से जोड़ते हैं, नए लोगों से जोड़ते हैं, ऐसी ऊर्जा है। किसी तरीके के ट्रैवल को भी ये इंडिकेट करता है। हो सकता है आपको इस हफ्ते आपको कोई व्हीकल भी मिले, ओके, ये एनर्जी है। आने वाला हफ्ता आपके लिए हेल्थ कैसी है तुला राशि? आपका कोई कॉलेज भी ऐसा आपको मिल सकता है जो आपसे डिस्टेंस पे हो, मतलब आपको कहीं और रहने को मिले, ओके। हेल्थ रिगार्डिंग जस्टिस एनर्जी है। हेल्थ रिगार्डिंग बहुत हद तक बहुत प्रैक्टिकल रह रहे हो, अच्छी बात है। टेंशनों से अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपके साथ आपको लगता है कि ये मेरे लिए ऑनेस्टी नहीं रही या मेरे लिए ये जस्टिस नहीं हुआ, तो आप खुद के साथ जस्टिस कर रहे हो, अपना सच बोल रहे हो, अपने लिए स्टेप्स ले रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए जो है ना अपनी हेल्थ का टेक केयर कर रहे हो, अपने लिए उन लोगों को अपने आप से दूर कर रहे हो जो आपको क्वेश्चन करते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो अब इग्नोर कर रहे हो आप लोगों को, ये ऊर्जा दिखती है, ओके। मुझे जस्टिस कार्ड से आप अपने आप के लिए मेजर डिसीजन बना रहे हो, जैसे कि मुझे अपने डाइट में क्या इन करना है, क्या आउट करना है, मुझे कितना रेस्ट करना है, मुझे कितना काम करना है, ये एक शेड्यूल भी आप बनाते हुए नजर आ रहे हो, बहुत डिसिप्लिन में आप नजर आ रहे हो, ठीक है।
नाउ द कार्ड इज म्यूजिक। म्यूजिक आपको हील करेगा, म्यूजिक आपके लिए अच्छा है। इस हफ्ते में अगर आप म्यूजिक सुने तो बहुत ज़्यादा आपको जो है ना हेल्प मिलने वाली है। गाइडेंस ये भी है कि टेम्पटेशंस, ये जो हम जो नेगेटिव सोचते हैं ना, ये भी टेम्पटेशन ही है हमारी। इस नेगेटिविटी से भी बाहर आओ, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।